एक युवा भिक्षु था, आसाजी। ध्यान सेशन में केंद्रित होने में कठिनाई होती थी। उसे आवारा विचारों से अपने मन को शांत करने में संघर्ष करना पड़ता था। एक दिन उसने एक बुजुर्ग भिक्षु से समस्या के समाधान की राय लेने का निर्णय किया। आसाजी की समस्या सुनने के बाद वृद्ध भिक्षु ने कहा, तुम्हें छोड़ना सीखना होगा। यह समय, साहस, अभ्यास और सबसे महत्वपूर्ण सतर्कता लेगा। अब मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं जिससे तुम अच्छी तरह समझो। बुजुर्ग भिक्षु ने एक नीले घड़े में पानी भरा और आसाजी को देते हुए कहा, इसे गिरने न दें। यह थामे रखना है जितना संभव हो। आसाजी ने घड़ा लिया और मजबूती से पकड़ लिया। पहले तो आसान लगा, पर समय के साथ हाथ दर्द करने लगे और कांपने लगे। उसे अनुभव हुआ कि घड़े का वजन उसके हाथों को नीचे खींच रहा है। घड़े को और देर तक नहीं थाम पा रहा था, इसलिए आसाजी का आपा खो गया। बूढ़े साधु ने देखा कि वह संघर्ष कर रहा है और कहा, तुम्हारी भावनाएं और विचार इस फूलदान के समान हैं। जब तुम इन्हें देर तक थामे रखते हो तो वे तुम्हें नीचे खींचते हैं। आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपनी भावनाओं और विचारों को छोड़ना सीखना होगा, जैसे तुम्हें इस फूलदान को छोड़ना होगा। आसाजी ने तुरंत बूढ़े साधु के शब्दों की गहराई को समझ लिया। धीरे धीरे उसने फूलदान छोड़ दिया और बूढ़े साधु को वापस दे दिया। बूढ़े साधु ने हंसते हुए कहा, अच्छा किया आसाजी, देखा, यह छोड़ना उतना कठिन नहीं है जितना तुम सोच रहे थे। जैसे तुमने इस फूलदान के साथ किया, अभ्यास के साथ तुम आखिरकार अपने विचारों को छोड़ना सीख जाओगे। इसके बाद आसाजी वापस अपनी स्थानीयता को लौट गया। उसने ध्यान की अभ्यास शुरू की, अपने विचारों को छोड़ने की दिशा में। जब तक वह पूरी तरह से अपने ध्यान की ओर ध्यान दे सका, तब तक उसने वह शांति पाई जिसकी वह तलाश कर रहा था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ध्यान केंद्रित करने के लिए और संवेदनशीलता की अवधारणा के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह हमें अनावश्यक भावनाओं और विचारों के बोझ से हल्का, गहरे आंतरिक शांति पाने और आगे बढ़ने की अनुमति देता है।